हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है क्यूब और क्यूबॉइड। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले। और आज हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाएंगे पहले, और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम आज समझते हैं पहले कि एक क्यूब और क्यूबॉइड का शेप कैसा होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स अबाउट क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर देखा होगा, जैसे आपका रूम हो गया, पैकिंग बॉक्स हो गए, बुक्स हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गए, लाइक और कई सारी चीज़ें, अलमारी हो गई ना जिसमें हम अपने चीज़ें रखते हो, कपड़े वगैरह रखते हो, और कंप्यूटर टेबल हो गई, लाइक ये सब क्या है, ये क्यूबॉइड शेप में ही तो होते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड शेप पत समझ में आया आपको कैसा होता है? तो एक आपके दिमाग में एक वो इमेज तो आई गई होगी ना कि क्यूबॉइड शेप होता कैसा है। क्लियर? अब देखो, हम एक फिगर बनाता हूँ क्यूबॉइड का, देखो कि कैसा होता है। जैसे कि ये शेप आपने देखा होगा ना। ये कैसा शेप है? ये एक क्यूबॉइड का शेप है। कैसे? इसमें कितनी डायमेंशंस हैं? इसमें देखो 3 डायमेंशंस हैं। ये हो गई लेंथ, ठीक है, ये हो गई इसकी ब्रेथ, और ये क्या हो गई इसकी हाइट। इस तरीके से देखा जाए तो इसमें देखो 3 डायमेंशंस है ना, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो 3 डायमेंशंस की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एक 3D शेप बोलते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड का ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें देखो क्या क्या इसमें और चीज़ें हम बता सकते हैं। इसमें देखो कितने सरफेस एरिया से ये मिलकर बना है। देखो, एक ये फ्रंट का सरफेस एरिया, लाइक ये देखो ना, हम देख रहे हो ये, और एक इसके जस्ट फ्रंट के बैक वाला एरिया जो कि फ्रंट के एरिया के इक्वल होगा। क्लियर? और ये देखो राइट साइड वाला शेप, और इसके जस्ट लेफ्ट में इन दोनों का सरफेस एरिया ना, और ये टॉप और एक बॉटम। इस तरीके से कितने सरफेस एरियाज होते हैं इसमें? 6 सरफेस एरियाज होते हैं ना। एक क्यूबॉइड में कितने सरफेस एरियाज होते हैं? 6। ओके, और देखो इसमें वर्टिक्स कितने होते हैं, काउंट करो। देखो 1 2 3 4 और 5 6 7 8। इसमें कितने वर्टिक्स होते हैं? 8 वर्टिक्स होते हैं ना। और हम देखते हैं एजेस कितनी होती हैं इसमें, साइड्स, लाइक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, एक ये 9 10, ये 11 और ये 12। तो इसमें एजेस कितनी होती हैं? टोटल 12 एजेस होती हैं। तो ये सब क्या है, एक क्यूबॉइड शेप में ये सब उसकी मतलब एक आइडेंटिफिकेशन है ना। क्यूबॉइड होता क्या है कि इसमें 6 सरफेस एरियाज होते हैं, 8 वर्टिक्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं। ठीक है, तो 6 सरफेस एरियाज को जब हम एक साथ क्लोज कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं, तो क्या एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक रूम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो एक क्या क्यूबॉइड शेप बन जाता है। लाइक मैं अब देखो एक आपको एक बॉक्स लेके आपको समझाता हूँ कि एक क्यूबॉइड शेप कैसा होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स है, ये देखो क्यूबॉइड शेप का लग रहा है ना। कैसे? ये देखो 3 डायमेंशनल है कि नहीं है? देखो इसमें ये लेंथ है ना, लेंथ, ये इसकी ब्रेथ हो गई ना, और ये देखो इसकी हाइट, ये नीचे तक, ये हाइट मान लो या डीपनेस मान लो, एक ही बात है ना। ये हाइट हो गई ना इसकी, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, तो एक 3 डायमेंशनल शेप हो गया ना। अब अगर इसका तुम्हें सरफेस एरिया पूछा जाए कि बताओ कि एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मीन्स कि 6 सरफेस एरियाज, क्योंकि एक क्यूबॉइड 6 सरफेस एरियाज से ही तो मिलके बना होता है। लाइक इसका ये ऊपर वाला सरफेस एरिया ना, ये एक तो रेक्टेंगल शेप का है ना रेक्टेंगल, और इसकी ये टॉप का है, तो जस्ट इसके बॉटम वाला ये वाला पार्ट सेकंड ना, और ये देखो साइड वाला पार्ट इस साइड का, और इसके जस्ट पीछे वाला साइड, और ये इधर राइट वाला ना, और ये लेफ्ट में। क्लियर? तो इस तरीके से देखा जाए तो इसको अगर मैं मार्किंग करूं तो ये फर्स्ट सरफेस एरिया। क्लियर?
और इसके बैक में सेकंड सरफेस एरिया, इसको अगर बोलें थर्ड सरफेस एरिया, और इसके पीछे ये फोर्थ सरफेस एरिया, ठीक है। और ये मान लो मैं इसको मार्क कर दूं 5, ठीक है, देखो 5 ना, और ये 6। इस तरीके से कितने सरफेस एरियाज हो गए? 6 सरफेस एरिया हो गए। और वर्टिक्स क्या होते हैं? हम कॉर्नर्स को वर्टिक्स बोलते हैं ना। कितने वर्टिक्स है इसमें? 1 2 ना, 3 और ये 4। 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे, 4 हो गए, 5 6 और ये 7 और ये 8। इस तरीके से इसमें कितने वर्टिक्स हो गए? 8। साइड्स कितनी है? 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 साइड्स ये, 5 6 7 8। 8 क्या हो गए? साइड्स। अब वो ब्रेथ वाइज देखो, 9 10 और ये 11 और ये 12। वैसे आप अपने अगर जहाँ पे भी आप इस समय देख रहे हो, तो अगर आप एक रूम में बैठे हो तो आप देख रहे होगे ना, उसमें एक क्यूबाइड शेप का अगर रूम है तो उसमें कितने सरफेस एरियाज हैं आप काउंट कर सकते हो। आप अपने टॉप पे देखो तो आपकी एक छत होगी, वो एक सरफेस एरिया है। फिर एक फ्लोर वाला एरिया, 2 सरफेस एरिया, ठीक है। और 4 बॉल्स, जो सराउंडिंग में 4 बॉल्स हैं वो, तो 4 बॉल्स और एक टॉप और बॉटम मिला के 6 सरफेस एरियाज हो गए। और वो सब 6 सरफेस एरियाज में अगर देखो तो कॉर्नर कितने हैं इसमें? 8 कॉर्नर्स होंगे। और एजेस कितनी होंगी? अगर सारी एजेस आप काउंट करो, अगर लाइंस, तो टोटल 12 लाइंस होंगी। क्लियर? इस तरीके से आप एक क्यूबाइड स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। क्लियर? क्यूबाइड स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया है क्यूबाइड के बारे में, तो क्यूब ज़्यादा कुछ इससे अलग नहीं है। क्यूब क्या है? जस्ट अगर हम देखें कि क्यूब क्या है, क्यूब में क्या होता है, अगर हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसमें क्योंकि क्यूबाइड में अलग अलग होती हैं, एल, बी और एच। अगर हम एल, बी और एच तीनों को की जो मतलब लेंथ है वो अगर इक्वल कर दें, लाइक जैसे इसमें एल अलग है, बी अलग है और एच अलग है, मैं अगर ये तीनों डायमेंशंस इक्वल कर दूं, लाइक जितनी एल है उतनी ही बी कर दूं, ठीक है, और उतनी ही एच कर दूं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे, ठीक है। क्यूब कैसा स्ट्रक्चर होगा? क्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, है तो ये 3 डायमेंशनली ही, बट इसकी जो एच, बी और एल है वो तीनों ही क्या होंगी? सेम होंगी। ओके, तो इसको हम क्यूब बोल देंगे जस्ट। क्लियर? क्योंकि इसकी जो लेंथ है और ब्रेथ है और हाइट है वो तीनों क्या होती हैं? इक्वल ही होती हैं। क्लियर? जैसे मैं एक छोटा सा ये देखो, एक ये लेता हूँ बॉक्स टाइप का। देखो इसमें क्या है, एक्चुअली ये पूरी तरीके से क्यूब तो नहीं है, बट इसकी देखो मैं अगर लेंथ देखूँ, ये लेंथ और ये ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, दो खुद देखो दोनों इक्वल है ना, देखो स्क्वायर शेप में दिख रहा है। और ये इसकी हाइट, मान लो हाइट इसकी एक्चुअली कम है। हाँ, अगर मैं थोड़ी और इस मतलब इतनी जितना इसका लेंथ है उतनी अगर हाइट भी कर देता तो एक पूरा तरीके से क्यूब बन जाता। और एक आप देखा होगा आपने, जो एक क्यूब होता है ना जिसको आप सॉल्व करते हो, क्यूब ना, पैटर्न मैच कराते हो, तो वो भी एक क्यूब इसीलिए तो बोला जाता है क्योंकि उसकी जो एल और बी और एच है वो तीनों सेम होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर ये क्या ये ए है, अगर एल ए है तो बी भी ए ही होगी, और जो इसकी हाइट है ना उसको भी हमें क्या लेना पड़ेगा? ए ही लेना पड़ेगा। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? क्यूब बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आया आपको? अब हम देखेंगे इनके सरफेस एरियाज़ के बारे में। सरफेस एरिया का कैसे फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, क्यूब और क्यूबाइड के। ये क्या हो गया? क्यूब है, ये क्या है? क्यूबॉइड। क्लियर? अब अगर हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया चाहिए तो हमें टोटल 6 सरफेस एरिया चाहिए होंगे, क्योंकि 6 सरफेस एरियाज तो मिलके बनाया गया है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 सरफेस एरियाज अगर निकाल लें और साथ में उनको ऐड कर दें तो हमें एक क्यूबॉइड का क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। सेम तरीके से अगर हम क्यूब भी कितने सरफेस एरिया से मिलकर बना है बताओ? 6 सरफेस एरिया से। मैंने जैसे क्यूबॉइड के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, सेम चीज़ क्यूब में भी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए आ जाएगा बिकॉज इसमें तीनों साइड
सेम होती हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ अलग आएगा इससे। बट अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत सिमिलर टाइप का ही वो आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत सारे क्यूब और क्यूबाइड के स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे, शेप देखे ही होंगे ना। क्लियर। अब चलो, जैसे कि मैं अगर इसको नंबरिंग करूँ, इसमें मार्किंग कर दूँ, ए, ये हो गया बी, ये सी ले लूँ और ये डी। ठीक है, इसको बोलूँ ई, और ये हो जाए एफ, ये जी, और ये एच। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी मैंने सारे जो भी वर्टिक्स है सबको मार्किंग कर दी। अगर अब देखो, ए बी सी डी एक सरफेस हो गया ना, ये एक सरफेस, और इसके नीचे आ जाओ, ई एफ जी एच ये दूसरा सरफेस ना, दो सरफेस हो गए। अब ये है कैसा शेप, देखो एक रेक्टेंगल शेप में है ना, तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं बताओ। ये तो लेंथ हो गई, बिकॉज ये लेंथ है, सेम लेंथ इतनी, ये भी वही है, तो जो एल ये वही एल ए भी होगी ना एल, और सेम बी ए भी होगी। ठीक है, और ये हाइट हाइट भी चारों सेम होगी। तो इस तरीके से अगर तुम्हें इसका मैं ए बी सी डी का सरफेस एरिया निकालूं तो कैसे निकालोगे बताओ। एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या करेंगे, एल इंटू बी कर दो जस्ट ना, एल इंटू बी, एल बी। ठीक है, जो एल बी ऊपर की आई वही एल बी नीचे की भी होगी ना। किसका एरिया, ई एफ जी एच का। तो मैं बोलूँ एरिया ऑफ ई एफ जी एच कैसे आएगा, एल इंटू बी कर देंगे इसको भी, बिकॉज सेम ही है ना। ठीक है, तो ये दो सरफेस हो गए। अब मैं अगर साइड की बात करूँ, देखो राइट की, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बी सी जी एफ, बी सी जी एफ, इसका कैसे निकालोगे, देखो बी और इसकी हो गई ब्रेथ और हाइट क्या है एच, तो बी इंटू एच कर देंगे बी इंटू एच। और अब हम एरिया निकाल देंगे इसके जस्ट लेफ्ट वाला, ये साइड राइट वाली होगी, इसके लेफ्ट वाली साइड कौन सी है, और ए डी एच ई, मैं इसको कैपिटल एच ही बना देता हूँ, ए डी एच ई, तो ये क्या हो जाएगा बी एच। ठीक है, ओके। अब फ्रंट वाला और इसके बैक वाला एरिया रह गया, तो फ्रंट का एरिया क्या होगा, और ये होगा ए बी एफ ई, कैसे ए बी एफ ई, ए बी एफ ई किससे मिलकर बना, एल और हाइट से, तो एल एच बोल सकते हैं। और साथ ही इसके बैक वाला भी डी सी जी एच, डी सी जी एच क्या आएगा, एल एच ना। अब आपने देखा होगा कि दो एरिया सेम है, जैसे टॉप है वही बॉटम है, ये देखो ये टॉप और इसकी जस्ट नीचे का ये बॉटम, ये एक जैसे हैं, तो हम इसको 2L भी बोल सकते हैं। सेम तरीके से ये देखो राइट और लेफ्ट वाले एरिया ना, दो साइड के, ये 2BH हो सकता है ना। सेम तरीके से और फ्रंट और बैक ये भी क्या हो सकता है, 2HL या फिर LH। क्लियर। टोटल 6 सरफेस एरियाज देख लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 सरफेस एरियाज जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, एक क्यूबाइड का स्ट्रक्चर बना देंगे ना। अब हम जब सबको ऐड कर देंगे तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ किसका, क्यूबाइड। क्या हो जाएगा, 2LB 2BH 2HL। अब देखो दो तो तीनों में ही है, तो हम दो को कॉमन ले सकते हैं, तो फाइनल आपका ये आ गया 2BLB BH और HL। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमने एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लिया ना, ये इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आया, और 2LB BH और HL, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया क्यूबॉइड का। क्योंकि टोटल सरफेस एरिया मीन्स इसमें टोटल सरफेस है कितनी, 6 फेसेस है ना, तो 6 सरफेस एरियाज आए और हमने सबको ऐड कर दिया, देन हमें मिल गया एरिया ऑफ क्यूबॉइड।
अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि जस्ट हमें टॉप और बॉटम हटा देना है, सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया बताओ। अगर मैं इसमें से टॉप हटा दूं और इसमें से ये बॉटम हटा दूं, टॉप हट गया और बॉटम हट गया, तो इसमें क्या बचेगा? 4 सरफेसेस बचेंगी ना। कैसे? जस्ट 4 वॉल्स बचेंगी, ठीक है ना। मान लो बीच में से पूरा हॉलो टाइप का एक स्ट्रक्चर है जिसमें टॉप भी नहीं है बॉटम भी नहीं है, तो इस जहाँ पे सिर्फ 4 वॉल्स बचेंगी, वॉल, हाँ, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। जब हमें क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो हम उसमें सिर्फ उसकी 4 सरफेस को ही इंक्लूड करेंगे। फ्रंट वाली सरफेस, जैसे फ्रंट बैक और लेफ्ट और राइट 4 एरियाज होंगे ना सरफेस एरियाज, टॉप और बॉटम को हम उसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो जैसे आपसे जब लेटर सरफेस एरिया पूछा जाए, लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो आप कैसे निकालोगे? लेटरल ना, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरियाज में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करना है ना। तो देखो इसका एरिया क्या आएगा? इसका एरिया, टॉप वाला एरिया क्या था? एल इंटू बी से आया था ना, एल इंटू बी टॉप था और एल इंटू बी ही तो बॉटम था। तो एल, 2L भी हटा दो इसमें से, ये वाला, ये पार्ट हम क्या करेंगे? इसमें से हटा देंगे 2L भी ना। तो कितना बचेगा? जस्ट ये चीज़ बचेगी ना, क्लियर। तो क्या हो जाएगा? 2BH प्लस HL, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो यहाँ से अगर तुम H दोनों में कॉमन, H बाहर ले लो तो S को ऐसे भी लिखा जा सकता है, B प्लस L करके, है ना। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। इसको हम शॉर्ट में LS और A भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो ये क्या है आपका? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यूबाइड का पेरीमीटर क्या हो सकता है, तो पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड भी हम बता देंगे। पेरीमीटर ऑफ क्यूबाइड क्या होगा? हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी इसकी 12 साइड्स थी, 12 तो साइड थी, 12 एजेस थी ना क्यूबाइड की, उन सबको हम ऐड कर देंगे। अब ऐड करने का मतलब क्या है? ऐसे थोड़ी कि चारों सबको, वो थोड़ा हम एक फॉर्मूले के फॉर्म में बनाएंगे ना। अब एक क्यूबाइड में कितनी एजेस होती हैं? 12 होती हैं, बट उन 12 एजेस में 4 तो लेंथ्स होती हैं। देखो 1 2 3 और ये 4, ये 4 एजेस होती है ना इसमें, जो कि लेंथ है। तो 4 लेंथ है और ब्रेथ देखो कितनी है? 1 2 3 4, 4 ही ब्रेथ है। और हाइट कितनी है? 1 2 3 4, 4 ही क्या है? हाइट भी है। इस तरीके से 4 प्लस 4 प्लस 4 करके टोटल 12 एजेस होती हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करें? उसको एक फॉर्मूले के तरीके से देखें तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड L प्लस B प्लस H का 4 टाइम्स, लाइक, ठीक है। तीन, हमें क्या करना होगा? LBH को ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमें, तो पेरीमीटर मिल जाएगा क्यूबॉइड का 4 एजेस का, क्लियर। इतना आपको समझ में आएगा? ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली और हम चीज़ों पे थोड़ा और हम इस बारे में देख लेंगे कि मतलब क्या और इसके लिए नीड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के अकॉर्डिंगली, ओके। सेम तरीके से हम अब क्यूब के बारे में समझते हैं। क्यूब का स्ट्रक्चर कैसा है? क्यूब का स्ट्रक्चर भी क्यूबॉइड जैसा ही है, ये भी एक 3 डायमेंशनल शेप ही है, बट क्या डिफरेंस है कि इसमें LBH अलग अलग होती हैं, बट क्यूब में क्या है? LBH तीनों एक जैसे हैं। जैसे आपने डाइस देखा होगा ना, जब लूडो खेलते होंगे तो डाइस को रोल कराते होंगे, ऐसे फेंकते होंगे, तो डाइस कैसा होता है? एक क्यूब शेप का ही तो होता है। और क्यूब जो कि एक पैटर्न होता है ना, उसमें सॉल्व करते हैं, कलर मैच कराते हैं, तो भी क्या है? क्यूब शेप का ही तो है। और भी कई एग्जांपल आपने देखे होंगे क्यूब के, क्लियर। तो क्यूब के सारे सरफेस कैसे होते हैं? सेम ही होते हैं। लाइक जो टॉप का सरफेस है, जो टॉप का सरफेस का एरिया है वही बॉटम के सरफेस का भी एरिया है, ठीक है। जो फ्रंट का सरफेस एरिया है वही बैक का सरफेस एरिया है,
क्योंकि सरफेस जब सेम है तो एरिया भी सेम ही होंगे ना, जो राइट का है वही लेफ्ट का है। मान लो जैसे कि मैं एक सरफेस ले लूँ, इसकी जस्ट फ्रंट वाली सरफेस ली मैंने, ठीक है, फ्रंट वाली सरफेस, फ्रंट वाली सरफेस की ये क्या हो जाएगी, लेंथ, क्लियर, और ये इसकी क्या है, हाइट, हाइट भी ए ही है। तो ये देखो स्क्वायर है ना स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर होता है ना। तो इस तरीके से कितने स्क्वायर हैं बोलो मुझे, इस तरीके से कितने स्क्वायर हैं, टोटल 6a² होगा ना। क्यों, क्योंकि देखो एक मैंने फ्रंट वाला ले लिया जिसमें कि ये लेंथ और ये हाइट, ये लेंथ और ये हाइट, ये ना, तो इस तरीके से 6 सरफेस हैं तो इसका एरिया हो जाएगा 6a²। ठीक है, क्या है ये 6a², सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, इस क्योंकि ये टोटल 6 सरफेस हैं उस तो फिर 6a² आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, 6a²। अगर इसके लेटर सरफेस एरिया की बात करी जाए तो हम टॉप को और बॉटम को इसमें से हटा देंगे तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करी जाए तो क्यूब की लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगी 4a²। ठीक है, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अगर आपको क्यूब समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में बोले तो मैं इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। जस्ट इसमें क्योंकि मैंने क्यूबॉइड को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है तो क्यूब के बारे में क्योंकि सिमिलर ही है, क्योंकि जस्ट इसमें क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो सरफेस भी इक्वल हो जाएंगी, तो इस वजह से जो भी 6 एरियाज़ हैं, 6 एरियाज़ वो भी इक्वल ही होंगे। इस वजह से इसमें ज़्यादा इतना कोई नीड नहीं है। बस तो अगर एक का एरिया a² है, एक सरफेस का, तो 6 सरफेस है तो 6a² हो गया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हमें टॉप और बॉटम को उसमें से एक्सक्लूड करना होता है। ठीक है, तो सिर्फ 4 सरफेस बचेंगे ना, तो 4a² हो गया। ठीक है, और इसका अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो हम पेरीमीटर इसका कैसे निकाल सकते हैं, पेरीमीटर बताओ, 12 एजेस होती है ना, तो क्या करोगे, 12 इंटू साइड कर दो, क्योंकि एक जो साइड है वही सारी साइड्स है ना, तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 12a, 12 इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ क्यूब। क्लियर, ओके, थैंक यू।